नमस्कार साथियों, एग्जाम पोर्ट 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए, यानी विश्व के भूगोल से। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या रहेगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? क्या पूछा गया? सुंदरवन डेल्टा के बारे में पूछा, कौन कौन नदियां बनाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा 3 नदियां होती हैं जो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ये 3 नदियां याद रखेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। तीनों नदियां क्या बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल यानी नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? स्टेट का नाम पूछा गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल मार्गों का जाल बना हुआ है उत्तर प्रदेश, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में यूपी भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान की कौन सी पूछी गई? स्वर्ण उत्खनन के बारे में पूछा गया, यानी सोने की खान के बारे में। स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? स्टेट का नाम पूछा गया अमेरिका का, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्या दक्षिणी डकोटा में कहाँ पाई जाती? दक्षिणी डकोटा में स्वर्ण की खान पाई जाती है, सबसे बड़ी अमेरिका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम पूछा गया, क्या नाम है? कौन सी पूछी गई? एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। कौन सी है? एकांकागुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? क्या पूछा गया? सबसे ज़्यादा व्यवसाय कौन सा होता है पठारी भागों में? तो उत्खनन होता है, यानी किसका खुदाई का कार्य सबसे ज़्यादा होता है, माइनिंग का कार्य सबसे ज़्यादा होता है, खनन का कार्य वहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा के पठार जो हैं स्पेन और पुर्तगाल में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कौन सा पूछा गया? कनाडियन नेशनल मार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो यह है हैलीफैक्स से वैंकूवर। कहाँ तक है? हैलीफैक्स से, याद रखेंगे आप लोग, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका पूछा गया? 1981 में, 1981 में, यानी एफएसआई का जो मुख्यालय है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया। तो इसका हेडक्वार्टर जो है देहरादून में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। तो ब्लैक हिल, क्या पूछा गया? ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ये 3 पहाड़ियों के बारे में पूछा गया। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत, तीनों पहाड़ियाँ जो हैं किस देश में स्थित हैं? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है तीनों पहाड़ियाँ। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज, क्या पूछा गया? खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? कैप ऑफ गुड होप, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैप ऑफ गुड होप यानी आशा की अंतरिक्ष किरण के बारे में पढ़ा होगा। तो इसका खोज जो है किसको जाता है? बार्थोलोमियो डियाज को जाता है। तो जब भारत आ रहा था समुद्री मार्ग से बार्थोलोमियो डियाज, तब वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। तो जहाँ तक वो पहुँचा था उसी पॉइंट को कैप ऑफ गुड कहने लगे, उत्तर महासा अंतरिक्ष कहा जाता था। तो ये किसने खोज की थी? तो याद रखेंगे आप लोग, बार्थोलोमियो डियाज ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? ये पूछा गया। तो अरब है। इसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,50,000 किलोमीटर में फैला हुआ इसका क्षेत्रफल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी के बारे में पूछा गया। तो उसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रे के निकट,
बारालाचा जो दर्रा है उसके निकट उसके पास से होकर के उसका उद्गम स्थल है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? कोयला के बारे में पूछा गया है, प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर है, यानी 8,611 मीटर है किसकी? केटू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और नदी कौन सी है? तो महानदी पर स्थित है। उड़ीसा राज्य के कहाँ पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। उड़ीसा राज्य के महानदी पर है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? ये पूछा गया। तो रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ पर है? तो किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो है वो किस में स्थित है? सिसिली इटली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे सिसिली इटली में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? नदी का नाम पूछा गया, रिवर का नाम पूछा गया, जहाँ सबसे घना बसा हुआ कंडेस्टेड एरिया है तो वो है मरले डार्लिंग। कितना, कौन नदी का नाम क्या है? मरले डार्लिंग नदी का नाम है। तो इसकी कितनी दूरी है? तो 3,717 किलोमीटर तक है ये, तो 3,717 किलोमीटर तक है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की जो खोज है वो रॉबर्ट पियरे ने खोज किसके की थी? ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजल कहाँ पर स्थित है? वेनेजुला में स्थित है। कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा जो है वो किसकी राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। डोडोमा देश जो है उसकी राजधानी तंजानिया। तंजानिया किस देश की राजधानी है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता, तो डोडोमा देश की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी पूछा गया, तो युगांडा की राजधानी जो है वो कंपाला है। और कंपाला किसकी राजधानी है? तो युगांडा की। क्वेश्चन घुमा के भी कभी कभी पूछ देता है। तो किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? दिन का नाम पूछा गया है, तो वो होता है 3 जनवरी को। सूर्य से पृथ्वी की कितनी न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। एक देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी होती है। देशांतर की सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है, यानी इक्वेटर पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर, यानी इक्वेटर कहते हैं इसे, या भूमध्य रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच में खिंची होती है, जो पृथ्वी के 2 भागों में डिवाइड कर देती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सा? दैड़िता चालीसा यानी रोरिन फोर्टीज क्या है? ये पूछा गया है। तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास का स्थान, जहाँ पर तेज पछुआ पवनें चलती हैं। कौन सी पवनें चलती हैं? पछुआ हवाएं चलती हैं बहुत तेजी से। कहाँ पर चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। कितने अंश पर चलती हैं? तो 40 डिग्री अक्षांश। अक्षांश पूछा गया है दक्षिणी छोर पर। गोलार्ध अगर देखेंगे इसमें, तो फिर इस तरीके से यहाँ पर दक्षिणी तरफ ये भूमध्य रेखा हो जाएगी। चलो एक बार दिखा देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। ये गोलार्ध हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, इधर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा हो जाएगी। और 40 डिग्री जो अक्षांश रहेगा वहीं पर ये कौन सी पछुआ पवनें चलती हैं। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? माओरी एक नाम की जनजाति रहती है, ट्राइब्स रहती है, वो कहाँ रहती है? तो न्यूजीलैंड में नारोरी नाम की जनजाति रहती है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? 2 नदियों के बारे में बताया गया है। तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये पूछा गया है। तो ये दोनों सहायक नदियाँ जो हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, तुंगभद्रा और भीमा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन एक बार हम और पढ़ा चुके हैं। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो
पारसनाथ है। कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है। तो साथियों आज के हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आशा है कि आप लोगों को जो हमने पढ़ाया है वो समझ में अवश्य आया होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।